गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। तो फाइनली एल्विश यादव बिग बॉस में आ गए एंड ऑलरेडी बहुत सारे चीजें हो गए। फुकरा इंसान भी एक ऐसा गलती कर दी है जिसको देखकर एल्विश यादव, उनके फ्रेंड्स, फैंस सब लोग डिसअपॉइंटेड हो गए। तो यहाँ गाइस मैं आप लोग को सब कुछ बताऊंगा, एकदम ध्यान से सुनना और एंड तक। बट पहले बात कर लेते हैं उनके एंट्री के बारे में। सो अभी तक तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि एल्विश यादव बिग बॉस हाउस में अकेले नहीं आए थे, उनके साथ साथ इन्फ्लुएंसर आशिका भाटिया भी वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन लोग का पास्ट में काफी बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुआ है। मैं आप लोगों को एकदम शॉर्ट में इन लोग का हिस्ट्री बता देता हूँ। बेसिकली एल्विश यादव यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के दौरान इनको रोस्ट किए थे, जिसको देखकर आशिका भाटिया को अच्छा नहीं लगा था, तो वो रिएक्शन वगैरह भी दी थी। देन एल्विश यादव उनको अपने व्लॉग्स में भी ट्रोल करने लगे थे, जिसको देखकर आशिका भाटिया ये रील अपलोड की थी। Elvish Yadav's obsession check. एक आशिका भाटिया है और एक आशिका भाटिया। मैंने आशिका भाटिया बोली। I know you're obsessed with me. एंड ये रील अपलोड करने के बाद वो अपने स्टोरी में भी बोली थी कि एल्विश जो तुम ये साइबर बुलिंग, डेफेमेशन, बॉडी शेमिंग कर रहे हो, ये एक क्राइम है एंड मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकती हूँ। जिस पर एल्विश यादव भी रिएक्ट करके बोले थे कि आपको अगर लेना है लीगल एक्शन तो आप ले सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि आप समझ सकते हो कि कितना सीरियस कंट्रोवर्सी हुआ था कि लीगल एक्शन तक की बात चल गई थी। तो आई एम प्रीटी श्योर बिग बॉस ने उनका पास्ट को कंसिडर करके ही उन लोग दोनों को एक साथ भेजा होगा। बट या इनिशियली वो ऐसे ही घर के अंदर नहीं घुस गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एज जजेस घुसे थे। वो जज बने थे फॉर दी मनीषा वर्सेस अविनाश कैप्टेंसी टास्क, जहाँ पर उन लोगों को कुछ पिक्चर्स वगैरह दिखाया गया था एंड अविनाश और मनीषा को कुछ कैप्शंस क्रिएट करने थे, जिसके कैप्शंस बेस्ट रहेंगे उनको विनर अनाउंस कर दिया जाएगा। और इसमें एज एक्सपेक्टेड मनीषा जीत गई एंड शी इज द न्यू कैप्टन ऑफ द हाउस। अब इसके बाद आया द मोस्ट अवेटेड मोमेंट, एल्विश यादव का एंट्री इन द हाउस। वो जैसे ही घुसे फुकरा इंसान के तरफ गए एंड पूरा हग कर लिए उनको। लेकिन लोग दोनों के चेहरे पर स्माइल देख लो यार, बहुत ही ज्यादा खुश थे दोनों। वहाँ से बेबिका भी उनको हैंडशेक वगैरह करने आई थी, तो वो सीधा हाथ जोड़ लिया अपना। एंड एल्विश यादव घुसते ही पूरे घर का एनर्जी अपलिफ्ट कर दिए। तो सभी लोगों को रोस्ट वगैरह करने लगे, स्पेशली जो टीवी एक्टर्स हैं, अविनाश, बेबिका, पूजा भट्ट, जिया, ये लोग को। एंड ये वो काफी सरकास्टिकली कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल पूजा भट्ट के बारे में उन्होंने ये कहा था, पूजा जी मेरी ताई जी है, ये कभी गलत नहीं होती। एंड वो घर घुसते ही पूजा एंड बेबिका को सरकास्टिकली बोले, मुझे आप दोनों बड़े पसंद हो सच में। देन वो बोले, इस घर में मेरी सब सिस्टर है, केवल बेबिका और पूजा को छोड़कर, क्योंकि बेबिका मेरी आंटी है एंड पूजा जी मेरी ताई जी है। इसके बाद जब एल्विश यादव और फुकरा इंसान के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा था, तब वो अविनाश को थोड़ा रोस्ट कर रहे थे भाई, सेइंग कि ये कैसा आदमी है भाई, ये आदमी चुभता है यार। वो लोग काफी ज्यादा हंस रहे थे। एंड जैसे ही एल्विश यादव पीछे मुड़े तो उन्होंने नोटिस किया कि अविनाश की फ्रेंड जिया खड़ी हुई थी। तो एल्विश यादव बोले, अरे अरे उसकी फ्रेंड खड़ी हुई है इधर। तो जिया बोलती है, नो प्रॉब्लम भाई, मेरे सुनने से कुछ नहीं होगा, जनता सब लोग सुन रही है। तो एल्विश उनको रोस्ट करते हुए बोलते हैं, आप भी तो जनता ही हो ना। एंड फुकरा इंसान पूरा हंसने लगे। अब बात कर लेते हैं थोड़े एल्विश और आशिका की सिचुएशन के बारे में। एज आई सेड कंट्रोवर्सी हुआ था उन दोनों के बीच में, तो पीपल वर काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि क्या फर्स्ट डे में लड़ाई वगैरह हो जाएगा इन दोनों के बीच में। वेल घुसते ही अविनाश जब एल्विश से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बोला, तुम दोनों साथ में जब आए थे तो मुझे लगा कपल हो। एल्विश बोले, क्या ये पानी जो देख रहे हो यही डूब जाऊंगा मैं, ये क्या बोल रहे हो भाई। एंड जब उनका आशिका के साथ भी इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने बोला कि मैंने इसका रोस्ट किया था, बट ऐसा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं था मुझे, ऐसे ही मैंने किया था कंटेंट के लिए। एंड आशिका भी अपने तरफ से बोली कि आई होल्ड नो ग्रजेस, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पुराना बात है। वो लोग दोनों काफी टॉकिंग टर्म्स में भी दिखे, हैंडशेक वगैरह भी हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग दोनों बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो गए। जब एल्विश को पता चला कि बेड स्पेस की कमी है एंड उनको अकेले का बेड नहीं मिलेगा, उनको शायद आशिका के साथ सोकर एडजस्ट करना होगा, तो उन्होंने बोला, नहीं भाई मेरे से ये सब नहीं होगा, मैं जमीन में सो लूंगा यार, उसके साथ नहीं सो पाऊंगा। बट यार इसके बाद फुकरा इंसान और एल्विश यादव जब एक साथ बैठे थे तो फुकरा इंसान थोड़ा सा ट्राई कर रहे थे जानने का कि बाहर क्या चल रहा है। अब उनको तो आइडिया नहीं है, इसलिए उन्होंने पूछा कि सीजन वगैरह कैसा चल रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो उन्होंने बोला बहुत बढ़िया। फिर वो पूछे कि मेरे फॉलोअर्स वगैरह बढ़ रहे हैं कि नहीं, तो एल्विश यादव ऐसे थम्स अप करके बोले, हाँ भाई सब हो रहा है। अब ऑफ कोर्स यार ये सब चीज एकदम वो क्लियरली नहीं बता सकते हैं क्योंकि फिर गेम का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है, बट उन्होंने हिंट्स वगैरह जरूर दे दिया था कि भाई अगर अच्छा नहीं चल रहा होता तो मैं क्यों आता। आई थिंक ये हिंट इनफ था फॉर फुकरा इंसान। बट देन बेबिका तो भाई एल्विश के पीछे ही पड़ गई, पूरा टाइम वो उनके बारे में बात कर रही थी, उनका फेस रीडिंग, हैंड रीडिंग ये सब करना चालू कर दी। एंड देन जब वो लोग दोनों साइड में आए अकेले बैठे हुए थे, तो अभिषेक के बारे में भी वो कुछ गलत सलत चीजें बोलने लगी एंड शी वाज काइंड ऑफ ट्राइंग कि एल्विश उनके अगेंस्ट हो जाए। वो बोल रही थी कि अभिषेक बहुत ही रूड, एरोगेंट एंड एग्रेसिव इंसान है, बट एल्विश उनको क्लियरली रोक के बोल दिया, नहीं यार ऐसा नहीं है, मेरा भाई है, बहुत ही अच्छा है यार वो। एंड जब फुकरा इंसान फलक, जिया, अविनाश ये लोग के साथ थोड़ा सा हैंग आउट कर रहे थे एंड कुछ देर के लिए जब अकेले बैठे तब एल्विश यादव उनके पास आकर उनको काइंड ऑफ छोटा सा हिंट भी दिए। उन्होंने बोला, गलत लोगों के साथ घूम रहे हो। तो अभिषेक बोलते, सब फ्रेंड्स ही है यार मेरे। फिर एल्विश बोले, अच्छा बढ़िया है यार, बट अभिषेक साइड की एक को छोड़कर ऑफ कोर्स बेबिका। नाउ गाइस अब बात कर लेते द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टोरी के बारे में, जिसको देखकर काफी सारे फैंस फुकरा इंसान से डिसअपॉइंट हो गए। हुआ क्या कि अभिषेक, जिया और फलक एक साथ बैठे हुए थे
रात को बेड में एंड वो लोग हंसकर बात कर रहे थे। फलक ये भी बोली ये किसको उठाकर ले आए बिग बॉस यार इधर, जिसके बाद फुकरा इंसान भी कुछ बोले एंड वो लोग काफी ज्यादा हंसने लगे। तो एल्विश यादव जब बेडरूम में एंटर कर रहे थे उन्होंने देख लिया उनको हंसते हुए एंड वो उनकी तरफ मुड़कर बोले क्या दिन आ गए यार। एंड थोड़ा आगे बढ़कर जब वो अपने बेड तक पहुंच गए उन्होंने बोला वाह यार अभिषेक भाई वाह। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लुक था उनके फेस में, बट स्टिल इसके बाद भी फलक, जिया और अभिषेक के बीच में कुछ बात चल रहा था एंड वो लोग हंसे जा रहे थे। इतना ज्यादा हंसने लगे कि उनको बेडरूम से बाहर जाकर हंसना पड़ा। एंड आप देख सकते हो कि फुकरा इंसान तो पूरा जमीन पे लौट कर हंस रहे थे, बट शायद उन्होंने कहीं ना कहीं रियलाइज किया कि ये थोड़ा सा गलत है। तो उन्होंने बोला नहीं यार मेरे भाई के बारे में और ऐसा मत बोलो, मैं कल उसको थोड़ी समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। बट ऑफ कोर्स जिया एंड फलक उनको एडवाइस करते हैं कोई जरूरत नहीं है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है तुमको। एंड देन अगेन वो लोग एल्विश को मॉक करने लगे। जैसा कि आप देख सकते हो जिया उनके वॉकिंग स्टाइल को मॉक कर रही है एंड फुकरा इंसान भी वो देखकर हंस रहे थे। फिर वहाँ से अविनाश भी आए एंड उन्होंने फुकरा इंसान से पूछा कि पुनीत भी तेरा भाई था ना, जैसे कि ये तेरा भाई है। तो वो बोलते हैं हाँ यार पुनीत भी मेरा भाई था। फलक फिर से बोलती है ये कैसे लोग हैं यार, कहाँ से ढूंढते हो ऐसे भाई, तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम तो काफी बढ़िया हो। तो फुकरा इंसान बोलते हैं कि किसी को तो अच्छा होना पड़ेगा ना यार, एंड वो हंस रहे थे। अब हो सकता है कि ये इंसिडेंट को लेकर अभिषेक के कुछ गलत इंटेंशंस नहीं थे, क्योंकि इट वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड। एंड एल्विश यादव के जो फ्रेंड्स हैं वो लोग भी ये चीज को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। फर्स्ट ऑफ ऑल करप्ट ट्यूबर लव ने ये ट्वीट किया अभिषेक भाई तुमने दिल तोड़ दिया यार, बट वी ट्रस्ट आवर ब्रो एल्विश यादव, दबेगा थोड़ी किसी से। #एल्विश अकेला ही काफी है। देन एल्विश के एक और फ्रेंड लक्ष्य ने भी ये ट्वीट किया कि अभिषेक भाई क्या कर रहा है, डिसअपॉइंटेड। एल्विश भाई ने फुल सपोर्ट रखा फुकरा भाई के लिए और अभिषेक भाई उसके लिए स्टैंड नहीं ले रहा। तो इस जिया को बताओ एल्विश भाई की वॉक इसकी करियर से ज्यादा फेमस है। एंड एज यू कैन सी फैंस भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, उन्होंने फुकरा इंसान के अगेंस्ट काफी सारे कमेंट्स किए। एंड द मेन थिंग हियर वाज कि फुकरा इंसान ने उनको डिफेंड क्यों नहीं किया। एंड अगर वो इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट भी थे स्टार्टिंग में, उन्होंने कंटिन्यू क्यों किया ये कॉन्वर्सेशन। अब ऐसा सिमिलर चीज लक्ष्य चौधरी ने ऑलरेडी काइंड ऑफ प्रेडिक्ट कर लिया था अपने व्लॉग में, जब उन्होंने सुना था कि एल्विश यादव भी बिग बॉस हाउस में आने वाले हैं। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा था। दोस्त अंदर चले गए, दोनों दोस्त का मतलब पूरी यूट्यूब कम्युनिटी के दो अपने भाई अंदर गए हैं, पर अब बिग बॉस ऐसा षड्यंत्र रचने वाला है कि अब रेडी हो जाओ। देखो भाई मैं कह रहा हूँ आगे जो भी गेम चले ना, ये मत समझना कि अभिषेक बुरा है एल्विश बुरा, क्योंकि बिग बॉस का घर ऐसा ही है, ठीक है। उसमें हाँ। स्क्रिप्ट ऐसी लिखते हैं कि सिस्टम हैंग करके लिखता है। दोनों में से कोई एलिमिनेशन मारता रहेगा तो हम एक वोट करते रहेंगे। पहले दिन नहीं देखने का मैं, क्योंकि मुझे पहले दिन पता, पहले दिन आदमी बहुत एनर्जी के साथ जागा है और दोनों में फुल भाइयों में प्यार रहेगा, सब रहेगा। मैं देखूंगा 3-4 दिन बाद जब बिग बॉस अपने षड्यंत्र रचने शुरू कर देगा, तब मजा आएगा। आई रियली होप कल सुबह को उठकर इन दोनों के बीच में एक अच्छा लंबा बात हो एंड सब कुछ क्लियर